हेलो और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। और जितना अब तक हमने पढ़ा, आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे बहुत ही हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर कीजिए। और स्पेशली जो बच्चे 11th में है, 12th में है या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी मेंस एडवांस दोनों, प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइबर, एक एक आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अप्रिसिएशन और इंस्पिरेशन का काम करता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाना, रिकॉर्ड करना बहुत मेहनत लगती है यार। पूरी स्टूडियो सेटअप करने में कुछ तो खर्चा निकले भाई। क्या बात कर रहे हो सर, पैसे की? भाई क्या करें, जीवन की कड़वा सच तो पैसा ही है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि भाई बाजार में कोई भी चीज़ आती है तो पैसे सही आती है। और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि जब तक बोर्ड में 96% आएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर राइमिंग नहीं बनी, राइमिंग की मत देख। अभी बोर्ड में टाइम बहुत कम बचा है। अगर परसेंटेज लानी है अभी से भी, अगर तू मेहनत करने लगेगा तो परसेंटेज तेरी बन जाएंगी, प्रोवाइडेड जितने 4 महीने बचे हुए हैं पूरी डेडिकेशन के साथ तू मेहनत कर। और भाई रिजल्ट बदलते टाइम नहीं लगती, यकीन मान मेरे दोस्त। ज़्यादा ज्ञानबाजी ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पढ़ाते हैं। और क्या है तो अब तक जो हमने पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है सर? अब तक हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा है और बेसिक आइडेंटिटी वगैरह मैं सब कुछ आपको प्रीवियस क्लासेस में लिखवा रखा हूँ। और जो भी बच्चे हमारी क्लास में डायरेक्ट आ रहे हैं, प्लीज़ एक बार जो हमने अपलोड करा है इंटीग्रेशन की पूरी सीरीज, एक बार उसको सीक्वेंस में जरूर देख लें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में, बहुत मेहनत के साथ और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब तक जो लास्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया था आपको एक्सरसाइज 7.4 जिसके ऊपर बेस्ड है, उसमें एक टाइप कराई थी, जब डिनोमिनेटर में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो हमें उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। आज की कार्यवाही उससे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लाइक करके जाना यार प्लीज। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले, अरे बाप रे बाप, ये कहाँ भाग गई। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं और बैकग्राउंड लगा लेते हैं ये। ठीक है मेरे भाई, ब्लैक लगा लो क्या? ओ बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम गरम, ठीक तो है। चलो स्टार्ट करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। और मेरे भाई देख जरा, किस्मत की हवा कभी गरम 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 गरम, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम। तो मेरे भाई हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में। और भाई हमारे चैनल बिल्कुल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है मैथ्स की बात, मैथ्स की बात। तो इंटीग्रेशन में आज स्टार्ट करते हैं। हमने एक टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 1 क्या है कि जब न्यूमरेटर में हमारी कोई लीनियर इक्वेशन लिखी है और डिनोमिनेटर में हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, या फिर हमारी न्यूमरेटर में लीनियर लिखी है और डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक लिखी। तो भाई ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको कि जब आपके न्यूमरेटर में लीनियर हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन रही हो, या न्यूमरेटर में लीनियर बननी हो, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही हो, अगर ऐसी कहीं भी सिचुएशन बनती है तो इसका हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? और हाँ, पूरी वीडियो अंत तक बना रहे। तेरे को सच बता रहा हूँ, दूसरों से बेटर ना मिले ना तो डिसलाइक करके चला जाना, सच बता रहा हूँ। तो ध्यान दें सर, लीनियर का आपको पता ही है, लीनियर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो। अगर कहीं न्यूमरेटर में ऐसा लिखा है और डिनोमिनेटर में लिखा है ऐसा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब न्यूमरेटर में क्या है, लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। या फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में क्या लिखी है, क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं हम, देख जरा, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। अगर ऐसा लिखा है तो उसका हमें कैसे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब मैं तेरे को बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं, जब जब तेरे को ऐसा मेथड दिखाई दे तो जो लीनियर है उसको किसी के इक्वल पुट कर ले। ऐसा करना तुझे, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी और प्लस बी। यहां से फाइंड ए एंड, स्टेप बता रहा हूं तेरे को कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। फाइंड ए एंड बी बाय फाइंड, इरेजर, फाइंड ए एंड बी बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, by comparing coefficient of x and constant। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या है, देख मेरे भाई, ध्यान से देखते रहें। ये टाइप में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन क्वेश्चन आता है जब जब तेरे को न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, न्यूमरेटर में लीनियर, रूट में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, तो सबसे पहले तेरे को क्या करना है, लीनियर को तुझे ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी रखना है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है, और स्टेप 2 में ए और बी की वैल्यू यहाँ रख देनी है। पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और स्टेप 3 रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इन न्यूमरेटर। बस इतना तेरे को काम करना। ओ बाबूजी ध्यान से देख मेरे भाई, सो मत, आंखें खोल ले, सर्दी हो रही है लेकिन एनर्जी के साथ पढ़ ले, पेपर आ रहे हैं बेटा। तो जब जब तेरे को लीनियर दिखाई देगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई देगी, ये लीनियर न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो तेरे को क्या करना है, लीनियर को, लीनियर मतलब जो ए एक्स प्लस बी है उसको लिख लेना है ए टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। जैसे ही तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो कोई टर्म आएगी, उसकी ए के साथ तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और प्लस बी। यहाँ एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना, फिर कांस्टेंट को कंपेयर करना लेफ्ट हैंड साइड से, और ए और बी की तेरे पास में वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से सुन, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है तेरे को, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दोबारा रख देनी है, रख देनी है। जब तू जैसी वैल्यू रखेगा तो तेरे पास में ए एक्स प्लस जो वैल्यू है ना लीनियर की, वो तेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही तेरे पास वैल्यू आए यहाँ पे रख देना, और बाकी क्वेश्चन फिर फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। अब सर ये फटाफट फटाफट होगा कैसे, उसके लिए मैं तेरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ध्यान से देख, बस ध्यान से देख बाबू, ध्यान से, ध्यान से देख बेटा बाबू। ओ बाबू, बाबू सोना आईआईटी जाएगा, सर आईआईटी का तो पता नहीं, कहीं तो जाएंगे, कहीं नहीं भाई, एक सेकंड दे दो बस, एक सेकंड, पीडीएफ खोल लूँ बस फटाफट, फटाफट बस पीडीएफ खोल लूँ एक बार, जुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा। ओ बाबूजी, ओ बेटा जी, ओ बाबूजी।
किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 निपटाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 अपॉन 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 और dx। एक क्वेश्चन और लिख लूँगा इसके साथ साथ, ये लिख लेता हूँ इसके साथ साथ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 और x² प्लस का 2x और प्लस का 3 और ये क्या है? dx। भाई वो बनेगी किससे? सर क्या बनाने की बात कर रहे हो? गर्लफ्रेंड की तो नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो भाई देख जरा, अब क्वेश्चन करना फटाफट। देख थोड़ी सी आज एनर्जी डाउन है, थोड़ी सी वॉल्यूम भी कम है आज, बात को समझ बस तू। अब देख, जब मैंने तेरे को क्या बोला, जब जब तेरे को न्यूमरेटर में लीनियर दिखाई दे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, ठीक है, तेरे बात में पिक्चर क्लियर है। मैंने क्या बोला था? लीनियर को उसके ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख ले और प्लस बी। तो लिख लेट, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है सर? 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 और प्लस का b, ऐसे लिख ले। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान से देख। a इंटू डी बाई डी एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस का b, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर, देख जरा क्या लिखा है। 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 6x प्लस का 2। अब हम a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b जो कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन बताऊंगा तेरे को भी। अभी जरा 2 मिनट जो क्लास के साथ जुड़ा रहा, तेरे को रीजन भी बताऊंगा, ये वो लटवाऊंगा नहीं कि जब जब लीनियर दिखाई दे a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख, a और b की वैल्यू निकाल रख, रटवाऊंगा नहीं। मेरी यही खास बात है कि मैं बच्चों को रटवाता नहीं, उसको लॉजिक बताता हूँ ऐसा हमने क्यों किया। और अभी तक क्लास में तो बने रहे बस 2 मिनट, अभी तेरे को पता चलेगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे। टोटे टोटे कर देंगे लोग, टोटे टोटे। प्लस का b, ये क्या है सर? 6ax मल्टीप्लाई कर, प्लस का 2a ये है सर, और प्लस का b ये है सर, और ये क्या है सर हमारा? 5x माइनस का 2। कंपेयर कर, कंपेयर, यहाँ लिख लेना एक इंग्लिश। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, x को कंपेयर करने की बात कर, x वेरिएबल को कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ, तेरी x की बात नहीं। ऑफ x, सर मेरी तो x है ही नहीं, तो फिर गड़बड़ है भाई। चेक करा फिर कहाँ गड़बड़ आ रही है। इस एज में नहीं है तो फिर कब होगी? सर बच्चों को बिगाड़ रहे हो। अरे तुम पहले से बिगड़े हो, मैं क्या बिगाड़ूंगा तुम्हें। 6ax, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 6 का उसका सॉरी, x का कोफिशिएंट कितना है सर? 6a। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है सर? सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5, तो 6 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 5/6। ठीक है मेरे भाई। कांस्टेंट कितना है सर यहाँ? 2a प्लस b। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट कितना है सर? -2, तो 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 5। 2 इंटू ए क्या है सर मेरा? 5/6 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 5। 2 3 या 6, और b किसके इक्वल आ गया सर? माइनस का 5 माइनस का 5/3। 3 एलसीएम ले ले भाई यहाँ से। कैलकुलेशन सही चल रही है ना? एक बार गड़बड़ हो जाती, अरे बाप रे, मैं सोच ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है भाई। 2a प्लस बी इजिकल्स टू -2 है, 2a प्लस इजिकल्स टू -2 है, मैं सोच ही रहा था
कि कुछ तो गड़बड़ लग रही हो है। हाँ -2 है भाई, बता दिया करो तुम कमेंट में। तो भाई ए क्या है मेरा सर 5/6 प्लस का b इज इक्वल टू -2। तो b 2 3 या 6, तो b आ गया मेरा -2 -5/3। यहाँ से मैं भाई 3 एलसीएम लेता हूँ तो 1 3 3 3 2 6 -5 इज इक्वल टू -11/3 आ गया सर। हाँ भाई ये आ गया क्वेश्चन। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। ध्यान से रख, सबसे पहले मैंने क्या करा है, ये जो मेरी लीनियर है उस लीनियर को उठा कर रखा ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन करा, डिफ्रेंशिएशन आया इसका 6x + 2, ठीक है। अब मैंने देखा इसकी ए के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6a + 2a + b, फिर x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करा है और ए और बी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दे। तो जैसे ही मैं यहाँ ए और बी की वैल्यू रखूंगा तो 5x - 2 इज इक्वल टू ए कितना है सर मेरा 5/6, तो 5/6 रख यहाँ 5/6। अंदर क्या है सर 6x + 2, ध्यान से देख जरा 6x + 2। बी कितना है सर मेरा -11 हाँ। जैसे ही मैंने ए और बी की वैल्यू यहां रखी, जैसे ही मैंने ए और बी की वैल्यू यहां रखी, अब ध्यान से देख 5x - 2 की वैल्यू आ गई। मतलब ये वैल्यू किसकी है, ये जो तेरा न्यूमरेटर में लीनियर लिखा है ना, ये उसकी वैल्यू लिखी है। पर बात कुछ समझ में नहीं अभी आएगी, देख। ये जो तेरा लीनियर है ना, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई। ऊपर क्या है 5x - 2, ये क्या है 5x - 2, इस पूरे की वैल्यू क्या है ये। अब इस 5x - 2 की वैल्यू यहां रख दे। सर ऐसा करना पड़ेगा, बोले हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, कई बार 5 में भी आता है। स्टेप सिंपल है, जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखाई दे, लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख, वहां पर डिफरेंशिएशन करके a की मल्टीप्लाई अंदर के x के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालने वहां से, ठीक है। कांस्टेंट को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दे तो लीनियर की वैल्यू आ जाती है तेरे पास। और जैसे ही तेरे पास में लीनियर की वैल्यू आती है, उस पूरी की पूरी लीनियर की वैल्यू को उठा के न्यूमरेटर में रख दे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूँ तेरे को, मैं जरा अभी बताता हूँ मैं भाई तेरे को, लेकिन मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा और अगले पेज के लिए मुझे ये चाहिए। तो कॉपी हो सकता है क्या, ये कॉपी 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 दिख तो नहीं रहा भाई कुछ, कोई नहीं दोबारा लिख देंगे। 5x - 2 5x - 2 और यहाँ पे क्या था हमारा 5x - 2, अरे 5x - 5/6 5/6, इसको रफ करते हैं, इसके प्लेस पे लिखते हैं हम 5/6 5/6। और यहाँ पे क्या आया है हमारा अभी है, इसको देखते हैं 6x + 2 6x + 2 6x + 2 और यहाँ पर है हमारा भाई -11/3 -11/3। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी किसकी आ गई सर, लीनियर की आ गई। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है सर, क्वाड्रेटिक लिखा है। क्वाड्रेटिक क्या लिखा है अभी देख लेते हैं, 3x² + 2x + 1, 3x² 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ये फॉर्म बन गई है भाई। देख, जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखाई दे, सबसे पहले लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके लेफ्ट साइड और राइट साइड को जब कंपेयर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेगा, a और b की तेरे पास में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। a और b की वैसी जैसी वैल्यू होगी, जहां से a और b है वो रखे हैं वहां पे वैल्यू रख। जैसे ही तू a और b की वैल्यू रखने जाएगा तो जो लीनियर लिखा है न्यूमरेटर में तेरे पास में उसकी वैल्यू हो जाएगी। और जैसे ही उसकी वैल्यू तेरे पास में आई, उसको यहाँ न्यूमरेटर में लिख दे। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, अब ध्यान से देख ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये दो टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो जो डिनोमिनेटर है दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर। तो जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा 5/6 तो कांस्टेंट है,
और आपको पता है कॉन्स्टेंट तो सर बाहर आ जाता है। तो अंदर क्या लिखा है सर, 6x + 2 अपॉन में 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 इंटू dy/dx। फिर यहाँ पे लिखा है सर, ये कांस्टेंट बाहर ले ले इसको, 3 और dx अपॉन, भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3 से 4 ही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब जब पेपर डिफिकल्ट बनता है, जब जब पेपर ऐसा लगता है कि लेंदी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रोवाइडेड, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन हल्के से लेंथी जरूर होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। समझो मेरी बात को। ये क्या लिखा है सर, 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1। अब ऐसा मैंने क्यों किया था, अब ध्यान दें कि मैंने लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी और बी की इतना जो मैंने रायता फैलाया है, ये रायता इसलिए फैलाया था। अब जरा ध्यान से देख, ये जो तेरा न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर, इसी का डिफरेंशिएशन लिखा है। ये जो तेरा डिनोमिनेटर है ना, इसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा। अरे बाप रे बाप, इतना रायता इसके लिए था कि डिफरेंट डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर ले। हाँ, ये जो सारी इतनी राम कथा है ना, केवल और केवल इसलिए करी गई है ताकि डिनोमिनेटर में जो गिवन टर्म है इसका मैं डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर लूँ, नथिंग मोर देन दैट। इतनी सी बात थी, क्योंकि तेरे को पता जैसे ही मैं इसको टी लेट करूंगा, ऊपर डिफरेंशिएशन है, फॉर्म बनेगी dt/t और 1/t का तेरे को इंटीग्रेशन आता है। सर एक कॉन्सेप्ट के लिए इतना सारा करना तो पड़ेगा भाई। नहीं तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अब देख, इसको टी लेट कर, 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 = t। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये कितना होगा सर, 6x और प्लस का 2 और dx = dt। ठीक, अब देख इस पूरे के प्लेस पे तो क्या लिख सकता है, dt। तो जरा देख, 1/6 dt और इसको क्या तूने लेट करा, t। अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे। 1/t का इंटीग्रेशन तेरे को पता है क्या होता है, log t। और t तूने किसको लिया था, t तूने किसका लिया था, उसकी वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दे। क्या था तेरा t, 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 और प्लस का c, बस खत्म। सर इतना पार्ट तो हो गया। अब ये क्या है, ये क्या वाला है भाई, लास्ट क्लास जाके देख। लास्ट क्लास में मैंने तेरे को सिखाया है कि जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनेगी तो तेरे को डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करना। एक बार और रिकैप कर देता हूँ 1 मिनट में। जब जब डिनोमिनेटर में तेरे क्वाड्रेटिक बने, क्योंकि अभी सेपरेट क्वेश्चन बन गया है, इसका इंटीग्रेशन तो एक अलग प्रोसेस है ही, ये तो बन गया है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन बन गया है, इसलिए क्वेश्चन 5 नंबर में आता है इसका। लास्ट क्लास में तेरे को पढ़ाया था कि जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनेगी तो तेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर सर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा x² का कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं, ठीक है। फिर जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, और हाफ करके एक स्क्वायर करके एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, 1/x² प्लस a² बन जाएगा, 1/x² माइनस a² बन जाएगा, 1/a² माइनस x² बन जाएगा, 1/x² माइनस a² बन जाएगा, 1/√a² माइनस x² बन जाएगा, या फिर 1/√x² माइनस a² वाली फॉर्म बन जाएगी। और वो 6 फॉर्मूले हैं जो हमें आते हैं, क्योंकि हमें उनका इंटीग्रेशन आता है, इसलिए जब जब हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई देती है हम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। इज दैट क्लियर भाई? अगर समझ में आ जाए ना, लाइक जरूर करके जाना है। हाँ, और ना है ना तो कमेंट भी करके जाना फीडबैक के लिए, मुझे तो पता चले कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा कंटेंट में कहाँ प्रॉब्लम बच्चों को फेस हो रही है। मैं भी तो खुद को इम्प्रूव करूंगा, लेकिन लाइक कमेंट जरूर करके जाना, चाहे कमेंट पॉजिटिव करना चाहे नेगेटिव, लेकिन करके जरूर जाना मेरे भाई। तो इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ का क्या बन रही है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक।
और जब जब क्वाड्रेटिक बनती है हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं सर। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं अभी बताया है। तो सबसे पहले क्या कर, इसमें -11/3 बाहर रख, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, 3 को कॉमन निकाल ले। और तेरे को बहुत अच्छे से पता है जब जब हम कॉमन निकालते हैं तो उस नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई। और ये क्या है सर 1। और जो जो फिर इसके बाद कहाँ पहुँचते हैं सर हम, इसके बाद पहुँचते हैं हम एक्स के कोएफिशिएंट के बाद, क्योंकि एक्स के कोएफिशिएंट का हम हाफ करके स्क्वायर करके एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है सर इसका एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है सर यहाँ पे 2/3। 2/3 का हाफ क्या होगा सर, जिसका भी हाफ करना हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बना सर ये 1/3। 1/3 का स्क्वायर करके एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1/3 का स्क्वायर क्या होगा सर 1/9। तो 2/3 x प्लस का 1/9 माइनस का 1/9, इतना काम हमने कर दिया। और जो 1 है वो है ही। और मैंने तेरे को देख एक कल ट्रिक बताई थी कि जैसे ही तू एक्स के कोफिशिएंट, जिसका भी कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेगा ना, उसी का वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये x प्लस 1/3 का क्या बन गया स्क्वायर। बचा क्या मेरे पास में ये टर्म, इसको ऐड कर ले, 1 माइनस 1/9, 9 एलसीएम आ गया। तो 9 माइनस 1 कितना आ गया सर, ये 8/3 आ गया। और 8/9 आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2√2/3 का स्क्वायर। तो लिख जरा, यही बचेगा ना 1 माइनस 1/9 में, तो 9 एलसीएम 9 माइनस सही है। ये कितना बना सर 2√2/3 का स्क्वायर। अब देख अगर तेरे को फॉर्मूले आते हैं तो ये फॉर्म बन गई है 1/x² प्लस a²। और मैंने तेरे को फॉर्मूला लिखवा रखा है, अगर नहीं लिखवा रखा तो जब कॉपी निकाल और लिख ले। इसका इंटीग्रेशन होता है, मैं लिख देता हूँ साइड में अगर तेरे को याद नहीं है, वैसे तो तेरे को याद होनी चाहिए। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस का, तो माइनस का 11/3 1/a। ए क्या है तेरा कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा ये, तो 1/a 2√2/3 tan इनवर्स x/a, मतलब 3x प्लस का 1/3 और 2√2/3। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। तो यहाँ बचा क्या, ये माइनस का 11/2√2 tan इनवर्स और 3x प्लस 1/2√2 प्लस का c। कोच जॉर्डन मेथड, अरे कोच जॉर्डन कहाँ से निकल गया ये, बात समझ में आ रही है कुछ भाई। देख तबीयत खराब है, एनर्जी लो है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट मैं कर रहा हूँ, फिर भी क्लास ले रहा हूँ मैं। लेकिन तो सिंपल सी बात है, जब जब तेरे को न्यूमिनेटर में लीनियर दिखाई दे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, अब वो चाहे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रूट के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सेम रहेगा। एक एक क्वेश्चन को रट मत। इसके कराने के बाद में 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद में पूरी एनसीईआरटी तो पकड़ के ना ऐसे फाड़ देगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे। अब दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी मेथड में, लेकिन इस बार क्वेश्चन करा रहा हूँ न्यूमरेटर में लीनियर होगी और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन रूट के अंदर होगी। तो उसका भी करना ऐसे ही है, लेकिन तेरे को रूट को देख के थोड़ा डर लगता है ना, तेरा डर निकालने के लिए मैं क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ, इसलिए तू रो मत। लेकिन मैं क्वेश्चन देख लूँ क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था क्या वो क्वेश्चन ये था x+2 x² प्लस 2x प्लस 3 x²। अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा x+2 रूट के अंदर x² प्लस का 2x और प्लस का, एक बार देख रीचेक कर लेता हूँ भाई क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो जाता तो बहुत दिक्कत होती है। x² प्लस 2x प्लस 3, क्वेश्चन तो यही है। हाँ ये क्वेश्चन तेरे एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई,
वो 18 था और ये शायद 11 है या कोई सा है। तेरे इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, तो भाई देख लियो 7.4 का ही है, क्योंकि 7.4 में ही है तेरे इस टाइप के क्वेश्चन। इसका तेरे को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई। तेरे को जैसे ही तूने ऊपर देखा फॉर्म, ऊपर से लीनियर लिखी हुई, और जिस बच्चे को भाई लीनियर का मीनिंग नहीं आता, लीनियर उसको कहते हैं जहाँ पे x की पावर 1 होती है, ठीक है। डिनोमिनेटर में तेरे को क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, लेकिन रूट के अंदर अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, बता दूं, जहाँ पे भी x की पावर तुझे 2 दिखाई दे जाए और इक्वेशन बन रही हो, उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। वैसे तूने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ाई है प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, 11th क्लास में भी एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसमें मेनली तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन है, क्वाड्रेटिक का तो वो नाम ही नहीं लेता, ठीक है। तो भाई